भारतीय मानसून, भारतीय मानसून बहुत अच्छा और बहुत शानदार टॉपिक है। अक्सर लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न बनी रहती है। भारतीय मानसून, भारतीय मानसून के बहुत सारे आयाम हैं, ठीक ना। तो मानसून शब्द जो है, मानसून शब्द ये अरब से आया है, अरबिक वर्ड है, अरब का शब्द है, और ये मौसमी से बना है, मौसमी से बना है। अगर हम भारतीय मानसून की बात करें, भारतीय मानसून की बात करें तो इसकी दो शाखाएं हैं, ये दो प्रकार का है। पहला है दक्षिण पश्चिम का मानसून, दक्षिण पश्चिम का मानसून, और दूसरा है उत्तर पूर्व का मानसून। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मानसून दो प्रकार से, एक उत्तर पूर्व का, और मानसून में होता क्या है कि हीट का, जैसे लो प्रेशर से और हाई प्रेशर, तो हवाएं सदैव हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं और इसी से हमारा फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए हमारा भारत है, तो हवाएं जो दक्षिण पश्चिम मानसून से हैं वो इधर से आती हैं, और जो हमारा उत्तर पश्चिम का मानसून है वो इधर से आता है, ठीक ना। ये इस प्रकार से हमारे मानसून बनते हैं। और मानसून के फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण रूप से हैं। और ये लौटता हुआ मानसून मुख्यतः तमिलनाडु में वर्षा करता है, तमिलनाडु में वर्षा करता है सर्दी में। जब जाड़े के मौसम में जो वर्षा होती है वो मुख्यतः लौटते हुए मानसून से होती है और तमिलनाडु में अक्सर होती है, इसलिए सुनाई देता है कि चेन्नई में बाढ़ आ गई, ऐसा कुछ चीज़ें, ठीक है। मानसून से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं कि कैसे लो प्रेशर से और हाई प्रेशर, ये दो प्रेशर बनता है। आपको पता है कि हवाएं सदा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। देखिए होता क्या है कि लो प्रेशर वहाँ बनता है जहाँ हीट ज़्यादा होता है, तापमान ज़्यादा होता है, वहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होता है। और यहाँ तापमान क्या होता है, कम होता है, तो यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ पे हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, इसलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। मेन रोल यही होता है, इसी से मानसून का जन्म होता है। मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ मानसून, मानसून का बनना, सॉरी ये थोड़ा गलत लिखा गया, एक मिनट, सॉरी, फिर से मैं लिख देता हूँ। मानसून का बनना, मैं थोड़ा, अभी मेरा फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, बाकी मैं वाइट बोर्ड पे और डिजिटल बोर्ड पे अच्छे से पढ़ाता हूँ, टैब में लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक ना। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। इसका सर्वप्रथम और बहुत इंपॉर्टेंट कारण है स्थल व जल के तापमान में अंतर, तापमान में अंतर। अब होता क्या है मैं आपको समझाना, जैसे मान लीजिए मेरा भारत है, मेरा प्यारा भारत, और ये हमारा लैंड हो गया, यहाँ पे बन जाता है आपका लो प्रेशर लैंड पे, और ये हमारा जो सी है यहाँ बन जाता है हाई प्रेशर। होता क्या है कि जो धरती होती है ना वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, लेकिन जो हमारा सागर होता है वो जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडा नहीं होता, तो यहाँ से हवाएं स्थिर चलती हैं, तो लो प्रेशर की तरफ हाई प्रेशर से सदैव हवाएं चलती हैं। ये मैं एक समझाने की बात चल रहा हूँ, इधर से कोई हवा आती नहीं वैसे, ये मतलब इसको मैं हटा ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि ये कहाँ से आ रही है। सॉरी, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। देखो जैसे अपना प्यारा भारत है, तो यहाँ बन गया लो प्रेशर, यहाँ बन गया हाई प्रेशर, तो हवाएं हाई से लो की चलेंगी, पहला कारण। दूसरा कारण है ITC जेट,
ITCZ का इक्वेटर के पास से जाना, यानी भारत के उत्तर में शिफ्ट होना, उत्तर में स्थित। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे ITCZ क्या है, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, जो कि भूमध्य रेखा पे हमेशा होता रहता है, ठीक ना। तीसरा इसका मेनली पार्ट है तिब्बत का पठार का गर्म होना, तिब्बत के पठार का गर्म होना, ठीक है ना। ये मैं अभी, जैसे मान लीजिए ये पूरा हमारा भारत है, हमारा प्यारा भारत है, ठीक है ना। ये हमारा भारत है, ये थोड़ा सा हमारा गुजरात है, ये जम्मू कश्मीर, ये कश्मीर मैंने पूरा ले लिया है, चाइना और पाकिस्तान वाला छोड़ा नहीं है, तो हमारा भारत है। यहाँ पे हमारा तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है ना। ये जब यहाँ लो प्रेशर बनेगा तो यहाँ से भी हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। तीसरा हमारा, चौथा हमारा एक कंडीशन और हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम। अब आप लोग सोचेंगे जेट स्ट्रीम क्या होता है। जेट स्ट्रीम वेस्ट से ईस्ट चलने वाली, वेस्ट से ईस्ट चलने वाली क्या होती है, एक पवन होती है, जो पट्टी नुमा होती हैं, जो कि चलती रहती हैं और ये नॉर्दर्न इंडिया में शिफ्ट हो जाती हैं, यानी नॉर्दर्न इंडिया में शिफ्ट इनका भी हो जाता है, इंडिया में शिफ्ट, ठीक है। और हमारा जो पांचवा और मेन कारण बन जाता है वो अल नीनो और ला नीना है। और छठवां और आखिरी हमारा जो महत्वपूर्ण कारण बनता है वो है इंडियन ओशन डाइपोल, इंडियन ओशन डाइपोल। ये महत्वपूर्ण हमारे 6 पार्ट हैं जिसके फॉर्मेशन से हमारा तापमान बढ़ता घटता है। ITCZ का हो गया, तिब्बत के पठार का गर्म होना, जेट स्ट्रीम का चलना, अल नीनो ला लीना। तो मैंने स्थल और सागर की बातें आपको बता दी कि ऐसे कैसे होता है। ITCZ उत्तर में स्थित हो जाता है, यानी भारत के यहाँ पे चलने लगता है। ITCZ इस जगह चलती है, तो जब यहाँ ITCZ आ जाती है, ITCZ हमारे उत्तर में बहने लगती है, तो यहाँ पे भी गर्म हो जाता है, और जब ये प्लेस गर्म होकर यहाँ लो प्रेशर बनेगा तो हाई प्रेशर से अपने आप चलेंगी, ठीक ना। ये फॉर्मेशन होता है, मैंने आपको बताया। अब देखिए फिर से मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये मान लीजिए हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ये हमारा पूर्णतः प्यारा भारत है, इसको थोड़ा सा और तीखा कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत है। अब यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून आता है और भारत से टकराता है। ये 2 भागों में बढ़ जाता है, एक बंगाल की खाड़ी से होता हुआ चला जाता है अपना नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है ना, यहाँ अपना नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है और यहाँ से टकरा के ऐसे घूम जाता है, और एक बिल्कुल वेस्टर्न घाट पे बरसते हुए जाता है, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट क्या करता है, इसे रोक देता है, बरसते हुए यहाँ से ऐसे घूम के ये दोनों मानसून आपस में दिल्ली में जाके मिल जाते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा भारतीय मानसून हो गया, हम इसकी बात कर ले। अब हम लौटते हुए मानसून की बात करते हैं कि मानसून लौटता कैसे है, उस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं, ठीक है ना। हम लौटते मानसून की चर्चा करते हैं कि लौटता हुआ मानसून कैसे होता है। फिर उसके बाद हमारा लौटता हुआ मानसून ये हो जाता है, मैंने भी समझाया था आपको, ITCZ का अपनी जगह पे आ जाना, हीट का कम हो जाना, तो ये मानसून वापस लौटता है और इस प्रकार से ये तमिलनाडु में वर्षा करता है। ये अक्टूबर नवंबर की घटना होती है, ठीक है ना, क्योंकि ITCZ फिर अपनी जगह आ जाती है, प्लेट्यू का तापमान कम होने लगता है, इसका टेम्परेचर कम होने लगता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप होने लगता है, इधर लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, इस प्रकार से यहाँ से बारिश यहाँ चली जाती है। ये है हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट। इसके क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं कि भारत में वर्षा कहाँ से होती है, भारत में किस मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है, एक प्रश्न ऐसे बनेगा। दूसरा प्रश्न इसका बनता है कि चेन्नई में वर्षा किस मानसून से होती है। तीसरा प्रश्न ये बनता है कि वेस्टर्न घाट यानी जो हमारा महाराष्ट्र का क्षेत्र है या दक्षिण भारत में
का जो पठारी क्षेत्र है, दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र, यहाँ वर्षा कम क्यों होती है, ये बनेगा। सबका कारण मैंने बता दिया। नवंबर में वर्षा होती है लौटते मानसून से, यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से, यहाँ वेस्टर्न घाट की वजह से वर्षा नहीं होती। ये सब हमारे इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको मैं बहुत अच्छे से एलिब्रेट कर दूंगा।